बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मौजूद वीवर्स, एक ऐसे फार्म पर मौजूद हूँ जिन्होंने जदीद फार्मिंग की बजाय नस्ल दर नस्ल देसी फार्मिंग कर रहे हैं और इस फार्मिंग में इन्होंने किस कदर कामयाबी हासिल की। तकरीबन 75 जानवर रखे हुए हैं। इन 75 जानवरों की मुकम्मल फिजिबिलिटी आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर इन्होंने देसी फार्मिंग ही क्यों की, जदीद फार्मिंग क्यों नहीं कर रहे, आखिर इसमें कितना प्रॉफिट है, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो नहायत मफीद होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ नहीं लिया ਕਿਸੇ से, ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ से जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। बहुत शुक्रिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? सर बहुत खुशगवार, अच्छी हालत में है। सर आपका नाम? मेरा नाम सलामत अली है। सर किस इलाके से हैं? गुलमकालमा गाँव मेरा, तहसील पसरूर, जिला सियालकोट। सर आज नीली रावी बफलोज, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन गाय, इनकी फार्मिंग की जाती है, लेकिन यहाँ एक मुनफरिद और अजीब बात यह है कि यहाँ पर देसी जानवर काफ़ी तादाद में हैं। तो क्या देसी जानवरों की फार्मिंग करना भी नफ़ा बख्श है? जी, वो ऐसा है ना कि जो कुर्बानी के जानवर होते हैं ना जी जी। वो जो बकरा ईद होती है ना, इससे बहुत अच्छे लोग खरीदते हैं जी और अच्छा गोश्त होता है इनका जी। ज़्यादातर हम जानवरों से तवज्जो देते हैं जी। जो इनके विछड़े होते हैं उनको पालते हैं जी वो ईद जो बकरा ईद होती है उससे फरोख्त करते हैं जी। ज़्यादा लालच हमें यही होता है। यानी कि ये मीट फार्मिंग की जाती है, दूध की फार्मिंग इसमें कमी है, वरना तो दूध 40 लीटर देने वाली गाय भी होती हैं। ये गाय तकरीबन कितना दूध दे देती है? 2 किलो या 3 किलो एक टाइम का। 2-3 यानी एक दिन में 4-5-6 किलो तक? 6 किलो का। 6 किलो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपके पास ये जो गाय हैं, इन सब को हम देसी गाय ही कहेंगे? जी, इसमें जो है ना साहिवाल नस्ल के विशेषे जो हमने छोड़े हैं जी। वो दोगले बन जाती है। दोगली बन जाती है। देसी और जो साहिवाल नस्ल के होते हैं ना जी बिल्कुल, दोगले जानवर हैं हमारे, और ये खूबसूरत ब्रीड बन जाती है। जी। अच्छा, साहिवाल के बछड़े ब्रीडर लेके आते हैं और जो गाय है सारी देसी हैं। सर क्या गाय देसी में भी कोई वैरायटीज़ हैं या देसी बस देसी होती हैं? नहीं, इसमें जो विशेषे जो हम छोड़ते हैं ना साहिवाल नस्ल के जी विशेषे, जी। उससे इनकी निस्बत दोगली हो जाती है। वो कुछ साहिवाल नस्ल के रह जाते हैं, कुछ देसी हो जाते हैं, दोगले होते हैं दोगले। सर ये फार्मिंग आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये तकरीबन मेरे वाला साहब पहले थे जी। उसने इसके जो हमारे वाला साहब 4 भाई थे जी। एक मुलाजम था, 4 जिम्मेदार थे जी। वो उसके पास तकरीबन 100 जानवर था, 100-150 माशाल्लाह, इससे भी ज़्यादा थे? इससे भी ज़्यादा, लेकिन यही नस्ल के थे। अच्छा सर, नस्ल दर नस्ल यही फार्मिंग कर रहे हैं जी। आप? माशाल्लाह एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी शहरी हैं, आपने इसमें किसी जिद्दत पसंदी के साथ इजाफा नहीं किया? इजाफा किया। सारी ये जानवर जो हमारे घर के हैं जी। इससे हमने किसी से नहीं ये खरीदे जी। ये घर के ही हैं, घर के ये मुनाफा ही है हमारा। जी। और आपने बताया कि दूध इनका कम ही है, लेकिन बछड़े आगे सेल करते हैं। हाँ, जी। अच्छा, जो सर दूध वाले डेयरी फार्म है वो रोज़ाना का ख़र्चा निकालते हैं कि एक गाय पर 500 खर्चा आता है तो वो 500 प्रॉफिट देती है या 1000 प्रॉफिट देती है। जी। इन गाय की फिजिबिलिटी बनाना पड़ेगा। गाय का जो फीड का मसला है ना जी। वो बहुत कम है, हम फीड डालते ही नहीं है। अच्छा, फीड का कोई खर्चा नहीं? ये है हमारा जाटों के जंगल है जी। इस पर ना चराई कराते हैं। शेड है जी। इसने 1 साल का ठेका दिया हुआ है। जी। इसमें हम 2-2.5 लाख साल का देता है जी। जो रोजाना इस जंगल में छोड़ता है। जी बिल्कुल। और जब अभी कभी आई गर्मियों में ये जानवर जंगल में पसंद नहीं रहता। जी, खुश नहीं ये रहता। बाहर हवा की तरफ भागता है। अभी जो सर्दी है जी। ये बहुत कम रकबा हो गया है, जो गंदम लोगों ने बीज दी है जी। हम जंगल में डालता है। जी बिल्कुल। यहाँ 4 महीने इसकी चराई करनी है। अच्छा, 4 महीने चराई होती है इसकी? जी। अच्छा, जब चराई नहीं सर की जाती तब इनको कैसे पालते हैं? मुलाजमीन कितने रखे हैं आपने? ये जो हमारा जो गंदम का ना पोसा या तूड़ी जिसको कहते हैं जी। वो हमने जमा की हुई है। जी। वो डालता है स्टाला 2 तकरीबन 3-4 एकड़ हमने बोया है। जी। वो काटते हैं उसमें डालते हैं। जी। जब बारिशें होती हैं या टाइम नहीं हमारा बाहर
माल लगता। नहीं जाता, तो तुड़ी यूज़ हम करें। ये एक खुरली बनाई हुई है जिस पर 70-80 था माल जो है आ वो जाता है, खुशी से आराम से आ जाता है। घास खाता जी है बिल्कुल। घास। सर तूड़ी कितने एकड़ों की सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं? हमने तो 15 एकड़ की है सर। साल गुजर जाता है आसानी से? नहीं गुजर तो नहीं है, लेकिन टाइम तो औखा ही गुजरता है। जी लेकिन हमने न जो जो वक्फे वक्फे से हम इसको डालता है जी जब ज़रूरत पड़े। जी बिल्कुल। अभी ये जो हमने 1.5 माह से जो पहले इधर मुंजी थी और सुपरी, जी जी बिल्कुल। वो उसकी पराली जो खेतों में वो हम इसको चलाता था। फिर जी बाद सुपर चलाया, फिर कायनात चली। जी अभी इस 1 माह से हमने इसको ना इधर खेतों में ही इनको चराई भेजा करवा है। दी। जी। अच्छा सर, चराई कौन करता है इनकी? आपने कितने मुलाजमीन या नौकर रखे हैं? हमारे बेटे हैं 2 सर। बेटे में हैं? जी। माशाल्लाह, मुलाजम को नहीं रखा, मुलाजिम नहीं रखा हमने। खुद ही घर वाले काम करते जी, हैं। जो हम खुद करता है मुलाजिम नहीं, हमने रखकर दिखाया लेकिन वो इसकी अच्छी देखभाल नहीं करता। मुलाजम को क्या पेन, वो तकलीफ हाँ। जानवर की महसूस नहीं कर सकता जिस तरह मालिक महसूस कर सकता है। वो जी जो बच्चे हैं ना हमारे 2, जी जी वो भी इसको पालते हैं। जी जी माशाल्लाह। सर इस वक्त आपके डेरे पे तकरीबन छोटे मोटे गाय और भैंसे कितने जानवर बन जाते हैं? 73। 74। जी और 74 जानवरों को आप बशमूल आपके 2 साहबजादे और आपकी माशाल्लाह मिसेज, ये चारों काम करते हैं। जी जी। क्या समझते हैं कि आसानी से कर लेते हैं या मुश्किल में रहते हैं? मुश्किल में सर, मुश्किल में? होता है। माल को जो माल के साथ हम सलूक करता है वो माल की तरह हम हो जाते हैं। जी जी। एंड ये ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, माल को रखना और संभालना बहुत मुश्किल की बात है। जी हम 4 बजे इसको निकालता अंदर से, जी जी। इसको घास वगैरह जब इनको ना बाहर भूख चराई वगैरह करवाने में भूख लगती है। 7:30 बजे इनको बाहर निकालता है। जी जी जी। अच्छा सर, बाहर चराई के दौरान क्या कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ, कोई ऐसी बुरी चीज़ खाने से इनके पेट के कोई मसाइल सामने आए हों कि या इनको कुछ नहीं होता? जब ठोर बीमारी आती है ना, जी जी वो काफ़ी जानवर हमारे बीमार हो जाते हैं। हम डॉक्टर को कई दफ़ा बोला है, वो आता है कभी तो टीके लगाता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन ठोर से हमारा जानवर जो है ना नुकसान होता है, अच्छा वरना नहीं वरना होता। ठीक है। अच्छा सर, ठोर जो है ये कौन से मौसम में या महीनों में इसका ज़्यादा अटैक होता है? इसमें जो होता है ना विसाख में, बैसाख में? विसाख जेठ में होता है ज़्यादा। और जब ठोर का मसला हो जाए तो फिर इससे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अख्तियार करते सर हैं? मैंने तो उधर पाकपतन शरीफ का है दरबार, जी जी यहाँ से एक टली करवा कर लाते हैं। जी वो माँ एक भैंस के गाल डालते हैं और यहाँ आवाज़ जाती है उसकी, जी। ये ठोर ख़त्म हो जाती है। ये आपका बिलीफ है? हाँ। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा कुछ सरकारी डॉक्टर या कोई देसी नुस्खा भी इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी नहीं करते सर। सर वो मैंने घंटी में बता रहे हैं आप। मैंने कुछ बड़ा किया, लेकिन ठोर जो बीमारी है ना, जी जी वो अल्लाह करे किसी के माल को आ ना जाए। ये माल कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ठीक हो जाता है, लेकिन दिनों के साथ होता है। पहला जो टांगे की आती है, फिर बाद जो मुंह की आती है, ये बहुत ज़ोर करती है। सर, इनकी मैंने सुना है कि कोई सरकारी तौर पर वैक्सीनेशन होती है जो साल में की जाती है 2-3-4 मरतबा, तो वैक्सीनेशन करवा ली जाए तो अल्लाह बेहतर। ताला का करम है, जब किसी पर कर्म होता है ना, जी बिल्कुल। ये सब बीमारियां अल्लाह से आती हैं, अल्लाह दूर करता है। वेरी गुड जी। अच्छा सर, इसके अलावा जानवरों के ठोर की बीमारी के अलावा भी कोई मसाइल या बीमारी सामने आई है आपकी? नहीं, वो आती है गलगोटू ही या यही आती है, और बीमारी बाहर वगैरह की तो हम तो टीके लगा लेते हैं। सर बफलो आपके पास कितनी है और गाय कितनी है? गायें हमारी हैं कोई 30-40। बफलो कौन कौन सी नस्ल की हैं? ये देसी है, कुछ साहिवाल नस्ल की हैं। आप बफलो पे ज़्यादा खुश हैं या गाय पे ज़्यादा खुश हैं? बस अल्लाह ताला की मेहरबानी पर जो भी है हमारे पास, हम खुशी हैं इससे। माशाल्लाह, मुत्तमिन रहना चाहिए। मुतमईन, ये खुदा की देन है। क्या समझते हैं कि ज़्यादा मज़ेदार काम ये है कि बछड़े तैयार करके आगे गोश्त के लिए तैयार किए जाएँ या फिर रोज़ाना के रोज़ाना दूध सेल किया जाए? दूध भी हम गुजारे के साथ सेल करता है। जी। जो हमारा 2 मन या 1.5 मन या 2.5 मन होता था पहले, जब भैंसें हमारी जी जी दूध देती, ये काफ़ी अच्छी ना भैंसें हैं। जी ये 5 तकरीबन 5 किलो एक टाइम का देती है माशाल्लाह, भैंस। 10 केजी तक करती है। हाँ, ये भैंसें अच्छी हैं, माशाल्लाह। लेकिन ये हम लाहौर से कुछ ना साहिवाल नस्ल की साहिवाल की नस्ल की अच्छी नस्ल। नस्ल लाई थी, तो उस को देसी है, लेकिन ये 13-14 भैंसें हैं। तो वो संडा भी हमारा पहले ना जो रखा हुआ था वो घर का ही था, लेकिन हमने ना जो बेच दिया, बाद में को ऐसा कर दिया। हुआ कि ये साल बाद ना हमारा सुबह माल भैंसें की हमने अभी 2
डाले हैं। जी। अभी वो बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि सारी भैंसें चलिए सर, बता दीजिएगा कि देसी गाय के दूध को क्या इलाके में पसंद किया जाता है? जी। अच्छा, देसी गाय का ये दूध और दूध देसी होता है ना, जी ये थर्मामीटर तो लगाकर देखा है कि भैंसों की तरह ये अच्छा होता है। मिक्स ये दूध सेल इसमें करते ना हैं जी। बहुत अच्छा इसका जो दूध है ना, क्वालिटी भैंसों की तरह है, जी, ज़बरदस्त। अच्छा है। ये पतला नहीं है या इसको टीके के साथ नहीं नहीं, इस्तेमाल इसका करते। दूध वो कलरफुल नहीं होता, नहीं नहीं, ये तो सफ़ेद है हमारा, सफेद दूध है इसका। तो सफ़ेद है। और फिर बफलो का इनका मिक्स दूध सेल करते हैं या अलग अलग सेल करते हैं? लहदा लहदा करते हैं, भैंसों का लहदा करते हैं। तो गाय के दूध का 60 रुपये किलो देता है गाय का हम दूध। गाय का, ये 80 रुपये किलो देते हैं। सर, कभी हिसाब निकाला है कि 74 जानवरों पे आपका रोजाना का कितना खर्चा आ जाता है? हमारा खर्चा तो आता ही नहीं है, हमने एक दफ़े साल जो आर्मी को दिया पैसा वो जो दिया ठेका है। देते हैं। वो तो खर्चा क्या है कि मेहनत है, सुबह निकालते हैं, शाम के टाइम 4 बजे इधर लाते हैं डेरे पर, तो वो घंटा डेढ़ में हम दूध इसका उतार दे। सर्दी गर्मी में इनकी एक जैसी केयर करते हैं या कोई अलग से बंदोबस्त करते हैं? अलहदा जो होता है ना, गर्मियों में जब पानी की मुश्किल आती है, ये नाला हमारे साथ, ये बफलो उधर जाती हैं जी, ये नाला वो पानी जब ख़त्म हो जाता है ना, ये मोटर हमने लगाई हुई है, ये खुरली हम और भर देते सर्दी में सर सारी जानवरों को अंदर शिफ्ट कर देते हैं। हैं। जी। वेरी गुड। अच्छा सर, पाकिस्तान में अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, बाहर से जानवर इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जी। देसी जानवरों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आप एंड पे पाकिस्तानियों को, दुनिया भर के लोगों को मशवरा क्या देना पसंद करेंगे? ये देना चाहिए कि जो भी इंसान काम करे माल का, ऑस्ट्रेलिया या ईसाई वाला का, ये इसके साथ मेहनत करना चाहिए जी इसको अच्छे तरीके से देखभाल करना चाहिए, जी जो कि अल्लाह पाक ने इस पर मेहनत लिखा है, हमारा जो है वसीला, जी, बिल्कुल। इसको कामयाब करना चाहिए। सर, आपने इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू हमारे साथ शेयर की है। अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी, आपकी गुफ्तगू आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाए। सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है सर, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। बहुत ਸਾਡੇ शुक्रिया ਕੋਲ सर। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। चलें जी, वेलकम, थैंक यू।